हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और गाइज आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। सो इसकी जो समरी है इंग्लिश में और साथ ही साथ हिंदी में हम डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पर करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। पूरी स्टोरी आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। हेडिंग के साथ मैंने यहाँ पर आपको समझाना है इसको। सो इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए और सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहे। और बात करूं इससे प्रीवियस चैप्टर की तो सारे चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैंने आपके लिए अलग से बनाई है, तो सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आपने टर्म 2 का सिलेबस नहीं देखा है और सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको नहीं पता है टर्म 2 का क्या है इंग्लिश का, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बिसाइड्स इट आप मेरे चैनल से अपने अदर सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, लाइक आपका हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, इस तरीके से अदर सब्जेक्ट्स भी मैं आपके प्रिपेयर करवा रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। एंड अपकमिंग सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एंड सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। अगर मैं बात करूँ इसके टाइटल की तो मैडम राइड्स द बस, दैट मीन्स मैडम बस में राइड लेती हैं, मतलब सवारी करती हैं। तो आखिर इस लेसन के अंदर जो ये मैडम है वो मैडम है कौन और वो बस की सवारी क्यों करती हैं और आखिर बस से सवारी करके वो कहाँ जाती है, तो चलिए देख लेते हैं। बाकी इसकी जो ऑथर हैं वो हैं वाली कन्नन। तमिल में लेसन लिखा गया था, तो हम देख लेते हैं इसको। इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है गाइज इसका। दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव स्टोरी, ये बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। इट प्रेजेंट्स अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन 8 year old गर्ल। और ये एक प्रेजेंट्स है, एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये स्टोरी हमें क्या प्रेजेंट करती है, एक गुड डिस्क्रिप्शन। किसके बारे में है डिस्क्रिप्शन, एक 8 years old गर्ल के बारे में। एक 8 साल की छोटी सी लड़की है और आप ये समझ लो बेसिकली ये जो हमारी 8 साल की लड़की है इसी को मैडम बोला गया है इस चैप्टर में। अब मैडम इसको किसने और क्यों बोला ये भी हम जानेंगे जैसे जैसे स्टोरी हमारी आगे बढ़ेगी। ठीक है। शी टॉक्स एंड बिहेव्स लाइक अ ग्रोन अप लेडी। अब वो जो 8 साल की लड़की है वो बिहेव इस तरीके से करती है और बातें इस तरीके से करती है जैसे कि कोई मतलब कोई बड़ी उम्र दराज औरत हो। शी हैज़ नो पास टाइम एक्सेप्ट टू स्टैंड इन हर डोरवे। और ये जो 8 साल की लड़की है ना, इसके पास और कोई मतलब पास टाइम के लिए कोई और काम नहीं है, तो इसलिए ना हमेशा ये अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रहती है। छोटे बच्चे नॉर्मली क्या होता है, कुछ बच्चों को कुछ काम थोड़ी होता है, वो तो ऐसे ही खड़े होते हैं, घर के गेट पर खड़े हो गए, बाहर घूम लिए। तो ऐसे ही ये भी अपने घर के गेट पर खड़ी रहती है। देयर शी गोज ऑन वॉचिंग द थिंग्स एंड गेट्स अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और वहाँ पर अपने गेट पर खड़े होकर ये कुछ ना कुछ चीज़ों को देखती रहती है और वहाँ से कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंस भी ये करती रहती है। शी हैज़ बिकम मच फैसिनेटेड टू इन्जॉय अ बस जर्नी। और चीज़ों को देख देख कर समझ कर इसको ना एक बस जर्नी को लेके, बस जर्नी मतलब बस से इसको यात्रा करनी है तो इसको लेके बड़ी फैसिनेटेड रहती है। ठीक है, उसको बड़ा मन करता है कि मैं भी बस से यात्रा करूँ। सो अ कीन डिज़ायर टू राइड इन अ बस मेक्स अ प्लेस इन हर माइंड। तो इसीलिए बस से यात्रा करने का जो एक विचार उसके मन में आता है, वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर उसके अंदर आ जाती है कि भी हाँ मुझे भी बस जर्नी करनी है। फॉर दिस शी प्लान्स एंड सेव्स मनी। और इस बस की यात्रा करने के लिए वो प्लान करती है और अपने पैसे भी सेव करने लगती है। अल्टीमेटली हर विश इज़ फुलफिल्ड। और अल्टीमेटली अंत में उसके क्या होता है, उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। शी बोर्ड्स अ बस दैट रन्स बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। वो एक बस मतलब वो एक बस में यात्रा करती है जो कि कहाँ से कहाँ तक जाती है, उसके गांव से लेकर पास में एक शहर है, तो वहाँ से ये बस आती और जाती है। ठीक है। तो बेसिकली लड़की गांव में रहती है और गांव से वो बस कहाँ जाती है, पास के ही टाउन में। शी लीव्स हर हाउस विदाउट इंटीमेटिंग हर मदर। और वो इस बस की यात्रा के लिए अपने घर से निकलती है बिना अपनी मदर को इन्फॉर्म किए, बिना अपनी मम्मी को बताए। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ समरी इन इंग्लिश हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो हमारी पहली हेडिंग है, देखिए यहाँ से आपके लॉन्ग शॉर्ट और आपके जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाने हैं अच्छे तरीके से। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चीज़ों को समझें तो पूरा चैप्टर के डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो इस लड़की का नाम है वाली। तो वाली इज़ फेवरेट पास टाइम। चैप्टर जहाँ से शुरू होता है बेसिकली वहाँ से क्या होता है कि वाली का फेवरेट पास टाइम क्या है। तो देखो वाली और वाली अम्मा वॉज अ तमिल गर्ल ऑफ 8 years। तो वाली या फिर वाली अम्मा जो है ये एक तमिल गर्ल है जो कि 8 years की है।
शी वॉज मच क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और इस लड़की को ना बड़ी मतलब क्यूरियस रहती है, ये इच्छुक रहती है हर चीज़ों को जानने के बारे में। शी हैड नो प्लेमेट्स, इसके कोई साथ खेलने वाले बच्चे भी नहीं, मतलब साथ खेलने को कोई प्लेमेट है नहीं इसका। सो स्टैंडिंग इन द डोरवे ऑफ हर हाउस इट हैड बिकम हर फेवरेट पास टाइम, तो इसलिए अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होना ही इसका फेवरेट पास टाइम है, अपना टाइम पास करने के लिए वहाँ पर खड़ी हो जाती है। शी वॉच्ड वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और खड़ी होकर वो देखती रहती है कि भाई क्या क्या हो रहा है उसकी गली के अंदर, बच्चे बड़े क्या कर रहे हैं सब। दस शी हैड गॉट मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, तो इन चीज़ों को देखते देखते ही उसको काफ़ी सारे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस भी हो जाते हैं। बट शी वॉज वेरी मच फैसिनेटेड फॉर द बस राइड, मगर उसको ना बस राइड करने की, मतलब बस की सवारी करने की ना बड़ी इच्छा होती थी। इट वॉज एन अनएंडिंग जॉय फॉर हर, और ये इसके लिए एक कभी ना ख़त्म होने वाला जॉय था, मतलब एक अनएंडिंग जिसका कोई एंड ना हो ऐसा जॉय था इसके लिए कि भी मैं भी बस की यात्रा करूँ। चलिए नेक्स्ट है गाइस आपका कलेक्टिंग डिटेल्स अबाउट बस जर्नी। अब देखो इसको बस की यात्रा करनी थी तो इसने ना डिटेल्स कलेक्ट करने शुरू कर दी बस जर्नी के बारे में। दे ट्रैवल्ड अ बस बिटवीन हर विलेज एंड अ नियरेस्ट टाउन ऑन द इंटरवल ऑफ एन आवर। तो इसके घर से लेकर के, मतलब जहाँ पर इस लड़की का गांव था, गांव से लेकर के पास में ही एक शहर था, वहाँ से एक बस आती जाती थी, और ये बस आती जाती थी इंटरवल ऑफ एन आवर, हर घंटे में ये बस जाती थी। शी स्टेयर्ड एट द पैसेंजर्स हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, और ये ना लड़की ये हमेशा खड़ी होकर देखती रहती थी जो पैसेंजर, जो यात्री उस बस में उतरते थे चढ़ते थे, सबको देखती थी ये। शी लिसन टू दी कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, और ये लड़की ना मतलब वाली जो है, वाली हमेशा सुनती थी कॉन्वर्सेशन को, लोगों की जो बातचीत होती थी, चाहे उसके पड़ोस में वो लोग थे उनकी बातचीत को भी सुनती थी, और जो लोग रेगुलरली बस यूज़ करते थे, जो लोग रेगुलरली बस की यात्रा करते थे, उनकी बातचीत ये सुनती रहती थी। मोर ओपन शी आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम दैम, और अक्सर ये कई क्वेश्चन भी उनसे किया करती थी बस जर्नी के बारे में। इन अ वे शी हैड कलेक्टेड सम डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरीके से इसने कुछ डिटेल्स कलेक्ट कर ली थी कि बस में जर्नी किस तरीके से करनी है। द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द बस वॉज अ टाउन, और बस का जो लास्ट डेस्टिनेशन था, आखिरी मंजिल जो थी बस की, वो एक टाउन था। इट वॉज अबाउट 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, और ये जो टाउन था ये उसके गाँव से लगभग 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे फॉर वन वे, और एक तरफ का जो किराया लगता था वो 30 पैसे लगता था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और ट्रिप जो थी ये मतलब गांव से लेकर के शहर की जो दूरी इसको तय करनी थी ये 45 मिनट्स की थी। सो शी प्लान टू टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस सो दैट शी कुड रिटर्न बाय अबाउट 2:45, इसलिए इसने डिसाइड किया, इसलिए इसने प्लान किया कि मैं 1 बजे वाली, ठीक है, दोपहर में 1 बजे वाली बस लूँगी, और ताकि मैं जो है 2:45 तक, 2:30 बजे तक वापस भी वहाँ से आ जाऊँ। बस इसको जाना था और आना था और देखना था कि बस में जर्नी किस तरीके से होती है। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, कंजूसी बिल्कुल ना करें, और अपने कच्चे और पक्के सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी अपकमिंग सभी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को दबा करके जाएं, ताकि आपके पास सारी वीडियोस इजीली पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए अब देखो कलेक्ट कर ली इसने बस जर्नी कैसे करनी है, इसको कहाँ कैसे करनी है, कितना किराया लगता है, सब जान लिया इस लड़की ने। चलिए अब ये बस हायर करेगी, मतलब बस को बोर्ड करेगी, तो उसमें देखते हैं। ऑन वन आफ्टरनून इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग डे, एक दोपहर को क्या हुआ, एक अच्छा खासा स्प्रिंग डे था, ठीक है। द आफ्टरनून बस वाज ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, और जो दोपहर की बस थी वो बिल्कुल गांव से निकलने ही वाली थी। वाली कॉल्ड स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, तभी वाली ने आवाज़ लगाई कि बस रुको, बस रुको, ठीक है। द बस शो डाउन, द कंडक्टर पीप्ड आउटसाइड, बस स्लो डाउन हो गई, बस धीरे धीरे रुकी, और कंडक्टर ने बाहर झांक कर देखा। ही कॉल टू हरी अप, और कंडक्टर ने बोला कि जल्दी आ जाओ। किसको बोला, वाली को बोला, क्योंकि वाली को बस पकड़नी थी, तो दैट मीन्स आज उसने डिसाइड कर लिया था कि उसको बस की जर्नी करनी है। स्टैंडिंग आउटसाइड द बस वाली टोल्ड दैट शी हैड टू गो टू द टाउन, अब बस के बाहर खड़े होकर वाली ने बताया कि उसको शहर जाना है। शी शोड सम कॉइन्स एंड गॉट इन टू द बस, उसने कुछ सिक्के दिखाए, पैसे दिखाए, और वो बस के अंदर आ गई। द कंडक्टर वॉज अ जॉली फेलो, ये कंडक्टर जो था वो बहुत ही मतलब हंसमुख किस्म का इंसान था, जॉली मतलब हंसी मजाक करने वाला इंसान था। ही कॉल्ड हर अ फाइन मैडम, और देखो कंडक्टर ने ही वाली को क्या बोला, एक अच्छी मैडम बोला। दैट मीन्स उसने हंसी मजाक में कह दिया उससे कि आओ मैडम बैठो, बोलते हैं ना किसी बच्चे जैसे हम कहते हैं कि आओ मैडम बैठो। तो यहाँ से इस जो लेसन का नाम है बेसिकली हम समझ सकते हैं कि
के मैडम राइड्स द बस ये लेसन का नाम पड़ा। ठीक है, तो उसने बोला एकदम हंसते हुए वाली से कि आओ मैडम, एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स अ सीट, एक सीट की तरफ इशारा किया कि यहाँ पर आकर विराजमान हो जाओ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइज। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, ये दिन का स्लैक टाइम था। सो वेरी फ्यू पैसेंजर्स वर ट्रैवलिंग इन द बस, तो इसलिए बहुत ही कम पैसेंजर्स थे इस बस के अंदर, क्योंकि दोपहर का टाइम था शायद इसलिए। देन द कंडक्टर आस्क्ड इफ़ दे कुड स्टार्ट द बस, उसके बाद कंडक्टर ने पूछा कि चलो अब हम बस स्टार्ट कर लें। ऑल पैसेंजर्स वर लुकिंग एट द कंडक्टर एंड वाली, और सभी पैसेंजर जो है कंडक्टर की तरफ देख रहे थे और वाली की तरफ कि अच्छा भाई मैडम से पूछा जा रहा है, चलो। ऑन हीयरिंग द विसल द बस स्टार्टेड, अब जैसे ही सीटी की आवाज़ आई बस ने चलना शुरू कर दिया। इट वॉज अ न्यू बस, ये जो बस थी ये एक नई नवेली बस थी। इट हैड अ फाइन पेंटिंग ऑफ ग्रीन स्ट्रिप्स ऑन द वाइट, और इस बस पर जो है अच्छा खासा पेंट किया गया था और हरे रंग की इस पर स्ट्रिप्स पत्तियाँ बनाई हुई थी, क्योंकि वाइट इसका बैकग्राउंड था और वाइट पर ग्रीन पट्टियाँ इस पर लगाई हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, और इसकी जो सीट्स थी ना इस बस की वो बहुत ही सॉफ्ट थी एंड लग्जीरियस थी, क्योंकि बस कैसी थी, ये बस एक न्यू बस थी। चलिए बोर्डिंग उसने कर लिया, हायर मतलब बैठ गई है बस में आराम से। अब देखो क्या होता है आगे। लुकिंग आउटसाइड, अब देखो बाहर इसने देखा, जैसे होता है ना हम जर्नी करते हैं और खिड़की से बाहर हम झांक के देखते हैं। इन द वे वाली वॉज एंजॉय एवरीथिंग थ्रू हर ओन आइज, ठीक है, और रास्ते में वाली जो है हर एक चीज़ को एंजॉय कर रही थी, खुद की आंखों से देख देख के सारी चीज़ों को एंजॉय कर रही थी। द रोड वॉज नैरो, जो रोड था बहुत नैरो था। ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनल, और एक साइड जो है कैनल था। बियॉन्ड इट देयर वर पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, स्काई एंड ग्रीन फील्ड, और बियॉन्ड इसके अलावा वहाँ पर जो है पाम ट्रीज थे, ठीक है, और ग्रासलैंड हरे भरे खेत, खेत थे, माउंटेन्स थे, स्काई और हरे भरे खेत थे वहाँ पर, ठीक है, हरियाले भरे सब जगह दिख रही थी। टू हैव फुल व्यू शी स्टूड ऑन द सीट, और इस सारी चीज़ों का नज़ारा देखते हुए वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई। ऑल लुक्ड वेरी वंडरफुल फॉर वाली एंड एल्डरली मैन शाउटेड एंड कॉल्ड वाली अ चाइल्ड, और सभी लोग जो वहाँ पर बैठे थे, क्योंकि वाली अपनी सीट पर खड़ी हो गई तो सब लोग ना उसको घूरने लगे कि भाई ये क्यों खड़ी हुई है सीट पर। और इसके बाद एक जो है एल्डर मैन था वहाँ पर, और वो चिल्लाया वाली पर और बोला कि हे बच्ची बैठ जाओ, चाइल्ड बोला उसने बेसिकली वाली को। तो देखो अभी वाली का रिएक्शन क्या रहेगा। ही आस्क्ड हर टू सिट डाउन, और वो जो अंकल थे मतलब अंकल टाइप के इंसान होंगे, उन्होंने कहा वाली से कि भाई बैठ जाओ तुम। वाली वॉज सरप्राइज फॉर कॉलिंग हर चाइल्ड, अब देखो वाली बहुत ही सरप्राइज्ड हो गई कि मुझे तुमने चाइल्ड कैसे बोल दिया, मैं बच्ची थोड़ी हूँ इतनी, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि भाई मैं ट्रैवल कर रही हूँ अकेली, दैट मीन्स आई एम नॉट अ चाइल्ड, और उसको चाइल्ड बोल दिया यहाँ पर। द कंडक्टर टोल्ड दैट शी वॉज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, एज अ मेयर गर्ल कुड नॉट ट्रैवल ऑल अलोन। कंडक्टर ने बोला कि वो एक अच्छी खासी ग्रोन अप मैडम है, मतलब एक वही समझदार एक मैडम है वो अपने आप में, और एक केवल एक मेरे गर्ल मतलब मात्र एक ऐसे ही कोई लड़की अगर कोई होगी तो वो इस तरीके से ट्रैवल थोड़ी कर सकती है अलोन, है ना। तो ये तो एक समझदार लड़की है, एक अच्छी खासी ग्रोन अप मैडम है ये तो। इन एन एंग्री वे शी लुक टुवर्ड्स द कंडक्टर एंड डिमांडेड द टिकट। अब देखो वाली ने ये बात सुनी, वाली को गुस्सा तो आ रहा था, तो गुस्से में वाली ने कंडक्टर की तरफ देखा और बोला कि ऐसा है मेरा टिकट दो। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड गेव हर, कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया और उसको दे दिया। He asked her not to stand when she had paid for a seat, और कंडक्टर ने ये भी कहा वाली से कि भाई जब तुमने सीट के लिए पे किया है, पेमेंट की है, तो तुम खड़ी मत हो ना, बैठ कर ही जाना आराम से। द बस स्टॉप्ड, इसके बाद बस रुकी। सम पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ पैसेंजर्स उसमें चढ़े। वाली सैट डाउन ऑन हर सीट लेस्ट सम पैसेंजर शुड सिट ओवर इट, लेकिन उस टाइम पर ना जैसे ही कुछ पैसेंजर सीट में आ रहे थे तो वाली अपनी सीट पर बैठी रही कि कहीं कोई और पैसेंजर उसकी सीट पर आकर ना बैठ जाए। तो देखो काफ़ी चतुर चालाक लड़की है ये वाली अम्मा। तो चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अगर आपको कहानी और दैट मीन्स स्टोरी समझ में आ रही है तो। आगे क्या हुआ, आगे देखो क्या हुआ। एन ओल्ड वुमेन इन दी बस, अब बस में एक ओल्ड वुमेन आई, होती है ना एक दादी नन्नी टाइप की जो मतलब होती हैं ओल्ड वुमेन, तो वो अब वाली को थोड़ा इरीटेट करने वाली है। तो एट दैट टाइम एन एल्डरली वुमेन गॉट इन टू द बस, उसी टाइम पर एक एल्डर मतलब अधेड़ उम्र की औरत जो है वो बस में आई। शी सैट बिसाइड वाली, वो वाली के बाजू में आके बैठ गई। शी क्वेश्चनड हर इफ़ शी वॉज ऑल अलोन, और उन्होंने वाली से ये भी सवाल किया कि क्या तुम अकेली आई हो। वाली डिड नॉट लाइक
हर, वाली को वो दादी अम्मा पसंद नहीं आई। देयर वर बिग होल्स इन हर शोल्ड फॉल एट एनी मोमेंट, और उनके ना मतलब कानों के जो होते हैं ना, जैसे कान छिदे हुए होते हैं, तो उसमें ना बड़े बड़े होल थे और ऐसा लग रहा था कि शायद ना जो कानों में पहन रखा है वो भी किसी भी टाइम पर मतलब निकल कर गिर सकता है। क्योंकि आपने देखा भी होगा, हो सकता है जो काफ़ी एल्डरली वुमेन होती हैं उनके कानों के छेद थोड़े थोड़े ना बड़े होते चले जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मेरी दादी के भी ऐसे थे। अगर आप कोई रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शी अगेन इंटेरोगेटेड वाली, फिर देखो वाली ने उसको इग्नोर तो कर दिया, मगर फिर से वो क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछने लगी। इन टर्न वाली गेव अ कर्ट रिप्लाई एंड आस्क्ड ईयर्स, और रिप्लाई में जो है वाली ने बड़ा एकदम गुस्से से उनको रिप्लाई दिया और पूछा उनके कानों के बारे में। द ईयरिंग्स वर वेरी अगली, जो ईयरिंग्स उन्होंने पहनी हुई थी वो बहुत ही गंदी सी थी। शी वॉज चीविंग द बीटल नट, और वो बीटल नट चबा रही थी, तंबाकू वगैरह कुछ चबा रही थी वो। वाली वॉज हर इन टू माइंड हर ओन बिजनेस, वाली ने उनसे कहा ऐसा है कि आप अपने काम से काम रखो। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर टॉक, लेकिन जो ओल्ड वुमन थी वो बातें ही करती गई वाली से। शी ट्राइड टू नो द हाउस नंबर, टाउन एंड स्ट्रीट वेयर शी वॉज गोइंग, और वो जो थी मतलब एल्डरली वुमेन, वो कोशिश कर रही थी वाली से जानने की, क्या जानने की, कि भी वाली का हाउस नंबर क्या है, कौन से शहर से है वो, कौन सी गली मोहल्ले से है वो, और वो अब कहाँ जा रही है। तो बेसिकली वो ये सारी चीज़ें वाली से जानने की कोशिश कर रही थी। वाली वॉज मच ट्रबल्ड, अब देखो वाली को और ज़्यादा अब दिक्कत सी हुई कि भाई ये बार बार मेरे से क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रही है। तो आगे क्या हुआ गाइस, हाँ जी हम कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे। शी आस्क्ड हर नॉट टू बॉदर अबाउट हर, वाली ने कह दिया कि अब मुझे परेशान आप मत करो। देन वाली टर्न हर फेस एंड स्टेयर्ड आउटसाइड द विंडो, उसके बाद वाली ने अपना फेस घुमा लिया और वो विंडो के बाहर देखने लगी चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपका अ वेरी प्लान जर्नी। अब देखो वाली जो है अब सोच रही थी दिमाग में कि मैंने कितने अच्छे से जर्नी को प्लान किया। इट वॉज हर फाइन जर्नी, फर्स्ट जर्नी सॉरी, तो ये वाली की फर्स्ट जर्नी थी। शी हैड प्लान इट वेरी वेल, और इस जर्नी को वाली ने बहुत अच्छे से प्लान किया था। शी हैड सेव्ड हर ऑल हर स्ट्रे कॉइन्स दैट केम हर वे, और जितने भी उसको कॉइन्स मिलते थे ना वो उनको सबको सेव करती गई, जो भी उसको पैसे सिक्के मिलते थे सबको बचाती गई ताकि वो इस जर्नी को कर सके। शी इवन रेजिस्टेड द टेम्पटेशन ऑफ बाइंग टॉयज एंड बलून्स एक्सेट्रा, इवन उसने खुद को रोक लगा दी, खुद पे रोक लगा दी। जब उसका मन करता था ना टॉयज़ खरीदने का, बलून्स खरीदने का, तो भी वो अपने आप को रोक लेती थी बिकॉज उसको मनी सेव करनी थी। At the village fair too, she controlled herself not to enjoy the ride in the merry-go-round. और जब वो विलेज के फेयर में भी गई थी, मतलब मेले में भी गई थी, तब भी उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था कि वो जो है मैरी गो राउंड, जो सर्कल मतलब झूला वूला होता है, उस पर खुद को ना झूलाए ताकि वो पैसे बचा ले। दस शी हैड कलेक्टेड इनफ मनी फॉर हर जर्नी, तो इस तरीके से उसने अपनी इस जर्नी के लिए पैसे बचाए थे। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस, और उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि वो किस तरीके से अपने घर से बाहर आए, क्योंकि उसको अगर वो बताती तो कोई उसको आने नहीं देता। तो नेक्स्ट पैसे तो उसने देखो बचा लिए, लेकिन घर से निकलने की भी तो दिक्कत थी। शी न्यू दैट हर मदर यूज टू स्लीप डेली आफ्टर लंच, लेकिन उसको ये पता था कि उसकी जो मदर है वो रोज़ाना जो है लंच के बाद सो जाती थी। दोपहर में होता है ना, नींद ले लेते हैं लोग। वाली डिसाइडेड टू यूज़ दीज आवर्स फॉर हर जर्नी, और वाली ने डिसाइड किया था कि मैंने पैसे तो बचा लिए, अब मैं कौन सा टाइम लेती हूँ, जब मम्मी सो जाती हैं दोपहर में और उनके उठने से पहले ही मैं आ जाऊँगी। तो वाली ने डिसाइड किया कि मैं जो ये घंटे हैं मम्मी के सोने के, इसी दौरान अपनी जर्नी कर लूँगी। मोस्ट ऑफन शी यूज़ दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शन, और ज़्यादातर वो इन घंटों को ना इस तरीके से अपने एक्सकर्शन में ही यूज़ करती थी वाली, लेकिन आज उसने ये टाइम पूरा मैनेज कर लिया था। चलिए आगे है। तो देखो वाली ये सारी चीज़ें सोच रही थी कि भाई हाँ मैंने किस तरीके से अच्छे से अपनी जर्नी को प्लान किया है। नेक्स्ट है जर्निंग इन द बस। अब देखो बस में जर्नी जो वाली ने की वो किस तरीके से की। द बस वॉज रोलिंग अक्रॉस अ लैंडस्केप, और जो बस थी वो अक्रॉस द लैंडस्केप की तरफ रोल कर रही थी। एवरीथिंग सीम टू बी फास्ट रनिंग, और बस में जब वो, क्योंकि फर्स्ट जर्नी थी उसकी बस की, तो हर चीज़ उसको ना बहुत तरीके से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिख रही थी। रनिंग फास्ट होता है ना, हम बस में बैठते हैं सारी चीज़ें पीछे की तरफ भागती हैं, बट इट वॉज पासिंग स्मूथली लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड। लेकिन बस जो थी ना वो बहुत एक हीरो की स्पीड में आगे बढ़ रही थी और हर चीज़ को स्मूथली पास करती हुई, सारी बाधाओं को पीछे छोड़ती हुई बस आगे बढ़ रही थी। वाली वॉज हैप्पी, वाली बहुत खुश थी। शी क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, और वो अपने हाथों को मतलब तालियां पीट रही थी वो खुशी की वजह से। देयर केम अ यंग काउ
रनिंग फास्ट इन फ्रंट ऑफ द बस। अचानक क्या हुआ कि बस के सामने एक काऊ आ गई और वो काऊ बड़ी तेज़ी से सामने आई। द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली, और ड्राइवर ने अपना हॉर्न तेज़ी से लाउड किया, ठीक है, साउंड किया। बट द एनिमल बिकेम मोर एंड मोर फ्राइटेंड, लेकिन वो जो एनिमल थी, मतलब जो काऊ थी, वो और ज़्यादा डर गई उस हॉर्न से। इट गैलोप्ड इन फ्रंट ऑफ द बस, और वो इस तरीके से फ्रंट ऑफ द बस आके गैलोप्ड हो गई। इट वॉज फनी फॉर वाली, और उछल गई मतलब एक तरीके से, और ये वाली के लिए बहुत ही फनी सी चीज़ थी। एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड, और इस तरीके से अंत में वो काऊ जो है मूव ऑफ हो गई रोड की तरफ। द बस केम टू रेल रोड क्रॉसिंग, उसके बाद जो बस आगे बढ़ी तो एक रेल रोड क्रॉसिंग को पार करती हुई बढ़ी। द ट्रेन लुक लाइक अ स्पैक फ्रॉम द डिस्टेंस, और ट्रेन ऐसे लग रही थी जैसे कि स्पैक फ्रॉम द डिस्टेंस होता है। द ट्रेन पास्ड विद अटमोस्ट रोर एंड रेटल, और जो ट्रेन थी वो भी बहुत दहाड़ के साथ, चिल्लाहट के साथ आगे बढ़ी। इट शुक द बस इवन, और उसने बस को भी थोड़ा सा शुक कर दिया, हिला दिया, क्योंकि होता है जब हम ना किसी रेलवे क्रॉसिंग के इधर उधर खड़े होते हैं तो हल्का सा ना एकदम वाइब्रेशन सा होता है। देन द बस पास थ्रू अ बिजी शॉपिंग स्ट्रीट, इसके बाद देखो रेलवे क्रॉसिंग को भी बस ने पार कर लिया। उसके बाद बस जो है पास हुई एक बिजी शॉपिंग स्ट्रीट, मतलब काफ़ी बिजी थी वहाँ पर, शॉपिंग वॉपिंग की वो गली थी इस तरीके से। एंड केम ऑन वाइडर थ्रोफेयर, और इस तरीके से फिर एक चौड़े थ्रोफेयर में आ गई बस, ठीक है। वाली वॉज फैसिनेटेड एंड हैप्पी टू सी द डिस्प्ले ऑफ द क्लोथ्स एंड द बिग क्राउड, शी वॉज वॉचिंग एवरीथिंग। वाली बहुत फैसिनेटेड थी और बहुत खुश भी थी, क्योंकि देखो इतनी भीड़ भाड़ वाले माहौल में वो आई थी। स्ट्रीट थी वहाँ पर, स्ट्रीट में जो है शॉपिंग का पूरा माहौल था, तो वहाँ पर क्लोथ्स की है ना काफ़ी डिस्प्ले लगी हुई थी और बहुत बड़ा क्राउड था वहाँ पर, और इन सभी चीज़ों को देखकर वाली काफ़ी इंजॉय कर रही थी। इट वॉज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द बस, और ये बस की लास्ट डेस्टिनेशन थी। अब बस इससे आगे नहीं जाने वाली थी। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। तो वाली ने कुल मिलाकर अपनी फर्स्ट जर्नी ले ली है। इसके बाद देखते हैं वो वापस आएगी तो क्या होने वाला है। सम इंटरोगेशन बाय द कंडक्टर, इसके बाद देखो वाली ने कुछ सवाल पूछे कंडक्टर से, है ना। कंडक्टर वाले भैया ज़रा ये बताना। चलो, नाउ ऑल द पैसेंजर्स गोट ऑफ द बस, इसके बाद सारे पैसेंजर्स बस से उतर गए। वाली रिमेन देयर इन द बस, लेकिन वाली बस में ही बैठी रही, क्योंकि उसको वापस भी आना था, उसको कहीं जाना थोड़ी था। द कंडक्टर आस्क्ड इफ़ शी वॉज नॉट रेडी टू गेट ऑफ द बस, कंडक्टर ने उससे पूछा कि तुम नीचे नहीं उतरोगी। वाली रिप्लाइड दैट शी वुड रिटर्न ऑन द सेम बस एंड गेव हर 30 coins टू द कंडक्टर। वाली ने रिप्लाई दिया कि मैं इसी बस से वापस जाऊंगी, और ये कहते हुए उसने 30 coins कंडक्टर को दे दिए। ही फेल्ट सरप्राइज्ड एंड क्वेश्चन्ड व्हाट द मैटर वाज। अब देखो ये जो कंडक्टर वो बहुत ही सरप्राइज हो गया कि भाई बात क्या है, और वो क्वेश्चन करने लगा वाली से कि तुम क्यों तो आई हो और क्यों जा रही हो। वाली रिप्लाइड दैट शी ओनली फेल्ट टू हैव अ राइड इन द बस एंड नथिंग एल्स, और वाली ने देखो जवाब भी दे दिया कंडक्टर को। उसने बोला कि मैं केवल जो है एक राइड लेना चाहती थी बस की, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो द कंडक्टर वॉज ग्रेटली अम्यूज्ड, कंडक्टर ये बात सुनकर बड़ा मतलब खुश हुआ, अम्यूजमेंट सी हुई उसको। ही रिक्वेस्टेड हर टू गो एंड लुक एट द लाइट्स टिल द बस स्टार्टेड, कंडक्टर ने उससे रिक्वेस्ट भी किया कि तुम एक काम करो, नीचे उतर जाओ, देखो चीज़ों को, लाइट्स वगैरह देखो, और जब बस आएगी तो स्टार्ट होगी तो तुम वापस आ जाना। बट वाली रिप्लाइड दैट शी वॉज मच आफ्रेड, लेकिन वाली ने कहा कि उसको डर लगता है। शी वेंट ऑन सिटिंग टिल द बस रिज्यूम्ड इट्स जर्नी, और वो बस में ही बैठी रही जब तक बस वापस से नहीं चली। शी गॉट हर टिकट, और इस तरीके से वाली ने अपना टिकट भी ले लिया। द सेम वंडरफुल साइट्स वर बिफोर हर आइज, और जब वो गई थी जो जो चीज़ें और नज़ारे उसने तब देखे थे वही चीज़ें वो अब वापस में भी देखती हुई आ रही थी। चलिए गाइस आगे है नेक्स्ट आपकी हेडिंग ट्रबल टू सी द डेड काऊ। अब देखो वो जो काऊ देखी थी वाली ने जब वो जा रही थी, अब वो काऊ किसी वजह से डेड हो गई, दैट मीन्स मर गई है। तो उसको देखकर वाली बड़ी परेशान हुई। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। Then she suddenly saw a young cow dead by the roadside. She questioned the conductor if it was the same cow. जब वाली वापस आ रही थी तो उसने सडनली देखा कि एक यंग काऊ जो है रोड साइड की तरफ, मतलब वहाँ पर डेड पड़ी हुई थी। तो वाली ने इंक्वायर किया कि क्या वो वही सेम काऊ है जो हमने जाते टाइम देखी थी। द कंडक्टर नोडेड हिज हेड, कंडक्टर ने हामी भरते हुए अपना सिर हिला दिया कि हाँ वही थी। नाउ शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और इस तरीके से वाली जो है बहुत ही सैडनेस से भर गई। हर मेमोरी हॉन्टेड हर, और जो काऊ को लेकर के उसकी मेमोरी थी वो उसको बहुत ही हॉन्ट कर रही थी। शी थॉट दैट शी हैड बीन अ लवली एनिमल अ लिटिल वाइल एगो, बट ऑल हर चार्म वॉज लॉस्ट।
और वाली के दिमाग में बार बार यही चीज़ चल रही थी कि भाई थोड़ी देर पहले तो मैंने स्काउ को देखा था, वो कितना मतलब एकदम उछल कूद कर रही थी, लेकिन अभी इस लवली एनिमल ने अपना एकदम चार्म खो दिया है और वो डेड हो गई है। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। और अब वाली यही चीज़ें सोच सोच के उसको इतना दुख सा फील हो रहा था कि अब वो विंडो के बाहर नहीं देख रही थी। शी ग्लूड हर टू हर सीट, और वो अपनी सीट से ही अब चिपक कर बैठ गई। इट वॉज 3:40 वैन द बस रीच्ड हर विलेज। और अब देखो 3:40 का टाइम हो गया था जब बस उसके गाँव पहुँची। शी स्टूड अप एंड टोल्ड द कंडक्टर टू सी हिम अगेन। वाली खड़ी हुई अपनी सीट से और कंडक्टर से बोला कि चलो भाई साहब फिर से आपसे मिलती हूँ। द कंडक्टर स्माइल्ड एंड आंसर्ड, मैडम वेन एवर यू फील लाइक बस राइड कम एंड जॉइन अस। तो देखो कंडक्टर क्योंकि एक जॉली किस्म का इंसान था, है ना, हंसी मजाक करने वाला, तो कंडक्टर ने फिर से स्माइल करते हुए उसको आंसर किया कि ठीक है मैडम, जब कभी आपका मन करे बस में राइड लेने का तो आप आइए और हमें ज्वाइन करिए और हमारे साथ बस की सवारी करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। और हाँ, अपना किराया लाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वाली ने आते टाइम भी और जाते टाइम भी बड़ा मतलब एकदम टशन में उसको किराया दिया था ना, तो इसीलिए यहाँ पर कंडक्टर ने उसको छेड़ते हुए चीज़ बोली। वाली लाफ्ड एंड वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर हर होम। अब वाली भी इस बात पर हंसी और अपना दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गई। तो देखो इस तरीके से वाली ने अपनी फर्स्ट बस जर्नी आराम से ले ली है और अभी तक उसके घर पे किसी को ये चीज़ नहीं पता। अब देखो क्या होगा आगे कहानी में, क्योंकि कहानी हमारी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है यहाँ पर। आंट एट हाउस। जब वाली अपने घर पहुँची तो वहाँ पर एक आंटी जो है वहाँ पर उनको बैठी हुई मिली। When वाली एंटर्ड हर हाउस, जब वाली अपने घर में एंटर की, मतलब उसने एंट्री की, शी सॉ हर मदर टॉकिंग विद वन ऑफ हर आंट्स। तो उसने देखा कि उसकी मम्मी जाग गई थी, बिकॉज जब वाली गई थी तो वो सो रही थी, तो उसने देखा कि उसकी मम्मी उठी हुई हैं और वो किसी एक आंटी से बातें कर रही थी। शी वॉज फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, और वो जो आंटी थी वो साउथ स्ट्रीट से थी। शी वॉज अ चैटर बॉक्स, और वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी। हर माउथ नेवर स्टॉप्ड वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, और वो आंटी ना कभी रुकती नहीं थी जब बोलना शुरू कर देती थी। शी आस्क्ड वाली वेयर शी हैड बीन। तो आंटी ने पूछा वाली से कि भी कहाँ से आ रही हो। वाली ओनली स्माइल्ड, वाली ने केवल स्माइल कर दिया। हर मदर रिमेन्ड बिजी विद हर, और उसकी मम्मी भी ना बातों में ही लगी रही उन आंटी से ही। बोथ वर डिस्कसिंग अबाउट द थिंग्स आउटसाइड द वर्ल्ड, और दोनों ही जो थी, मम्मी भी और आंटी भी, चीज़ों के ऐसी दुनियादारी में क्या हो रहा है इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रही थी। वाली टोल्ड दैट सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग विदाउट देयर नॉलेज, और वाली ने बताया कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो हो रही हैं और आंटी को और मम्मी को तो कुछ भी नहीं पता। हर आंट वॉज सरप्राइज्ड एंड सैड दैट वाली वॉज टॉकिंग लाइक अ ग्रोन अप लेडी, और उनकी आंटी भी, वो जो आंटी बैठी हुई थी वो भी बहुत सरप्राइज हुई, और उन्होंने भी यही कहा कि वाली तुम तो एक ग्रोन अप लेडी की तरह, मतलब एक पूरी मतलब समझदार लेडी की तरह बातें कर रही हो। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर इस थोड़ी सी एक स्माइल के साथ ये चैप्टर फिनिश हुआ। तो एक 8 इयर्स की तमिल गर्ल थी जिसने अपनी फर्स्ट बस जर्नी अच्छे से प्लान की, अपना फेयर सेव किया और इस तरीके से अपनी फर्स्ट बस जर्नी उसने ले भी ली और किसी को पता भी नहीं चला। ये देखो आप, तो इस तरीके से यहाँ पर कंडक्टर ने इनको जो है मैडम बोला, मैडम राइड्स दी बस, मतलब मैडम ने बस राइड किया, मतलब सवारी ली उन्होंने इस तरीके से। और काफ़ी अच्छी स्टोरी है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको स्टोरी कितनी अच्छी लगी है। वैसे काफ़ी सारी स्टोरी जो है बोरिंग सी हैं 10th की अगर हम बात करें तो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बाकी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद मी ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ ईजिली मिलती रहें। और जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स हैं, साथ ही हमारा टर्म 2 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो, सिलेबस हो, सारी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास अदर सब्जेक्ट्स हैं तो हमने काफ़ी सारे अदर सब्जेक्ट्स भी शुरू कर रखे हैं हमारे PSC फॉर CBSE चैनल पर, तो आप देखिए और अपने अदर सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करिए। एंड इफ़ यू हैव इंग्लिश और आप और ज़्यादा चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो वहाँ पर आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा डिटेल वे में आपको करवा रही हूँ। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।